हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। कौन कौन सी खुशियाँ आपके जीवन में एंटर कर रही हैं, कौन कौन सी गुड न्यूज़ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, जो जस्ट ओपन करने से ही आपको मिल जाएगा। लेट्स सी यूनिवर्स आपके लाइफ में किस साइड से चेंजेस लाना चाहते हैं, किस साइड से आपके लाइफ में बदलाव होने जा रहे हैं। ठीक है, सो आपको पॉजिटिव रहना है। गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ कौन कौन से किस टाइम के अंदर आपके लाइफ में एंटर हो जाएगा। ओके, सो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं। और अगर आपकी राशि सैजिटेरियस हैं यानी कि धनु राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हैं। एकदम से पॉजिटिव रहे, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिलो दिमाग पर ना लाए। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वाव, जो कि डायरेक्टली ये बता रहा है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाता है जो कि एकदम से सॉलिड खुशियों को इंडिकेट करता है, जहाँ पर जिस खुशियों में कोई भी नज़र दोष नहीं होगा, जो खुशियाँ कहीं ना कहीं टेम्पररी नहीं होगा, जो खुशियाँ बहुत जल्द फीकी नहीं पड़ने वाली हैं आपके लाइफ में। ठीक है, जो आ रहा है परमानेंसी के साथ आ रहा है एंड लॉन्ग टाइम का साथ आपका निभाने वाला है। ठीक है, तो ऐसे कुछ साइड से आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आपके लाइफ में पैसों के साइड से ग्रोथ, तरक्की, उन्नति आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में सेविंग्स भी आपका अच्छा खासा होने वाला है। घर परिवार के साइड से भी ये कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन देता है, जो कि आप मकान बना सकते हो या फिर ख़रीद सकते हो, कोई ज़मीन जायदाद खरीद सकते हो, कोई बिज़नेस आपका स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को इंडिकेट करता है एंड हायर स्टडी को भी इंडिकेट करता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एंड साथ में यहाँ पर दिख रही है मुझे द फूल का कार्ड है। सो अपकमिंग दिख रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इसी महीने में या फिर अगले महीने में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, आपके लाइफ में एक चेंज आ रही है। जिस चेंज को कहीं ना कहीं एक टाइम पर आपने मैनिफेस्ट तो किया था, बट समय के चलते आपने वो छोड़ दिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन करके या फिर ऐसा कुछ मांग के यूनिवर्स से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो कुछ होपलेस चीज़ें कहीं ना कहीं होपफुल होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। कुछ अटका हुआ चीज़ें आपके पास वापस आती हुई दिख रही हैं। साथ में ट्रैवल का भी एक बहुत अच्छा योग बनती हुई दिखाई दे रही है। आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाने का एक बहुत बेहतरीन मौका आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, एंड साथ में आप कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके रखे हो अभी। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके द्वारा हैंडल नहीं किया जा रहा है, तो अपकमिंग टाइम में बहुत जल्द वो चीज़ आपको खुद सुलझता हुआ, खुद सही रास्ते पे ट्रैक पर वापस आता हुआ दिखाई देगा, मतलब सही होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एंड यहाँ पर द एम्पायर का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि अपकमिंग टाइम में आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल आने वाला है, बहुत सारा पावर आती हुई दिख रही है। एंड ये पावर जो है ना, ये कहीं ना कहीं मैन मेड होने वाला है। मतलब लोग आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक उठाने वाले हैं। लाइक बहुत ज़्यादा लाइक आपको मिल सकता है, सब्सक्राइब लोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में अच्छी बातें कर सकते हैं। जैसे होता है ना, सोशल मीडिया पर एक चीज़ अचानक से वायरल चला जाता है तो लोग करते हैं ये सब। ठीक है, या फिर अगर आप पॉलिटिशियन हो तो लोग वोट देकर आपको जिताते हैं, तो लोगों के द्वारा जो अचीवमेंट मिलता है ना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पास आती हुई दिख रही है। अगर आपका प्रमोशन भी अपकमिंग टाइम में होगा तो बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड करेंगे, बॉस से कहीं ना कहीं कहेंगे कि नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, अच्छे पर्सन हो, ये काम आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में, आपके फेवर में होते हुए दिखाई देंगे, आपके अंडर काम करना चाहेंगे, एंड जिसके दौरान आपकी तरक्की उन्नति यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, तो एक अच्छा खासा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ये सक्सेस साथ लेकर आ रही है। मतलब ये जो भी सक्सेस, विक्ट्री, पावर आपको मिलेगा, इसके दौरान रेस्पॉन्सिबिलिटी भी वैसा ही आएगा। मतलब जैसा सीट आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप CM बनते हो, PM बनते हो, तो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आता है। तो मैंने बस कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपके लाइफ में ना
कुछ जगहों से कहीं ना कहीं आप खुद को डिटैच करके बैठे हो, आप लिटरली कुछ चीज़ों से भाग रहे हो या फिर कुछ चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते हो, आपको कुछ फीलिंग से आप भागते फिर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं फेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर फेस करने से आपको डर लग रहा है, ठीक है, बात बिगड़ सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, बट आप कहीं ना कहीं खुद के सराउंडिंग में कुछ बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हो कि आपको सिचुएशन से या फिर उस इंसान से बात नहीं करना है, फेस नहीं करना है उसको। तो ऐसे में मुझे दिखाई दे रही है आपका जो ये प्रोटेक्शन है ये तो आपके पास ही रहेगा, मतलब एक्चुअल में जो आपने प्रोटेक्शन डाला हुआ है ना वो कुछ साइड से गलत है और कुछ साइड से सही है। तो जिस साइड से भी सही है यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस साइड से आपको ये नदी पार करवाने वाले हैं। आप जिस साइड से डर कर चीज़ों से भाग रहे थे तो यूनिवर्स उस चीज़ को आपको फेस करवाने वाले हैं, और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कुछ अच्छी चीज़ों से ही भाग रहे थे। जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में आप फेस करने वाले हो, जो चीज़ बुरी चीज़ है यूनिवर्स उससे आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे, मतलब जैसे प्यूरीफाई होता है ना चीज़ें, जैसे फिल्ट्रेशन होता है, तो उसी तरीके से कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में एंटर हो जाएगा एंड कुछ बुरी चीज़ों से कहीं ना कहीं आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वाओ एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो अपकमिंग टाइम में मुझे दिख रही है नवंबर या फिर दिसंबर महीना ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप किसी को प्रपोजल दे सकते हो या फिर कोई आपको प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है। ये एंड ये लव लाइफ के साइड से ही होने वाला है। कोई एक इंसान बेहद ज़्यादा इंटरेस्टेड है। देखो एक्चुअल बात यही है कि ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, वर्तमान में अभी भी कहीं ना कहीं आपके तरफ आना तो चाहते हैं, बट ये इंसान किसी वजह से अभी रुके हुए हैं। बट अपकमिंग 1 से 2 महीने के अंदर ये इंसान फुल्ली प्रिपेयर होकर आपके लाइफ में आ जाएंगे। या फिर आप अगर किसी को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो, किसी के लाइफ में एंटर करने के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसे में डेफिनेटली आप भी कुछ चीज़ों के लिए अभी रुके हुए हो। आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ों का ज़रूरत अभी भी है, हो सकता है कि आपके पास एनफ पोटेंशियल नहीं है, या फिर किस तरीके से प्रपोजल दोगे उस साइड से आपने कुछ सोचा नहीं है, तो इस टाइम के अंदर आप सोच लोगे। तो प्रिपरेशन कंप्लीट होती हुई दिख रही है अपकमिंग 1 महीने के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पर प्रपोजल आती हुई दिख रही है, जाती हुई दिख रही है। ओवरऑल डेफिनेटली लव लाइफ के साइड से एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट ज़रूर होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लव ऑफर के साथ साथ मैरिज ऑफर भी आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर 2 ऑफ वंड्स की एनर्जी है। देखो एक चीज़ अपकमिंग टाइम में ऐसा होने वाला है कि आपके पास ना विन विन सिचुएशन रहेगा, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अगर घर पे बैठकर भी काम करना चाहो तो भी यहाँ पर आपके पास पैसा आती हुई दिख रही है ऑनलाइन के थ्रू, या फिर अगर आप बाहर जाकर फिजिकली वर्क करके भी मेहनत करके भी काम करना चाहो, मतलब मेहनत तो हर जगह पर होता है ना, तो अगर आप बाहर जाकर भी काम करना चाहते हो तो वहाँ पर भी पैसा है। तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन रहेगा। आप जो भी डिसीजन लोगे उसके दौरान आपके पास सक्सेस ज़रूर से ज़रूर आने वाला है, बट आप सोचने में थोड़ा वक्त बिताने वाले हो। डेफिनेटली सोच कर देखना चाहिए कि कौन सा साइड बेहतर है, बट यहाँ पर दोनों साइड ही बेहतर होती हुई दिख रही हैं आपके लिए। जिस तरफ भी जाओगे, जिस रास्ते को भी चूज़ करोगे, यहाँ पर सिनेरियो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा बना हुआ है दिख रही है, ठीक है। सो डोंट वरी, मैंने बस एक एग्जाम्पल छोड़ा है, कुछ भी हो सकता है। लाइक कुछ लोग हो सकता है स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इसी स्ट्रीम में रहोगे या फिर नेक्स्ट कोई अलग स्ट्रीम को चूज़ करके काम करोगे, तो ऐसा चिंता भावना भी हो सकता है अपकमिंग टाइम में आप लो, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर रहकर भी आपकी तरक्की उन्नति उस टाइम पर आ जाएगा। देखो आपके भाग्य में अगर उस टाइम पर तरक्की उन्नति है तो आप जहाँ पर भी रहो, जिस साइड में ही रहो, आपके पास पैसा एकदम से आ जाएगा, पैसा आपको ढूंढ कर आपके पास आ जाएगा। ये बात है, भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। द डेविल की एनर्जी है। देखो लव लाइफ के साइड से दिख रही है अपकमिंग टाइम में आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाले हो फिजिकली। आपके साथ अगर किसी का अभी फिजिकल डिस्टेंस है तो बहुत ज़्यादा पास आते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड येस बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में पैशनेट एनर्जी में बिलोंग करने वाले हो। जो भी करोगे बहुत ज़्यादा मन से करने वाले हो, दिल से करने वाले हो आप। कहीं ना कहीं देखो अपकमिंग टाइम में अगर नए जगह पर ज्वाइनिंग कर रहे हो तो दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा काम के ऊपर आपका फोकस रहेगा,
जाएगा, काम के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। अगर आप प्यार में पड़ने वाले हो अपकमिंग टाइम में तो दिख रही है प्यार के अलावा आपकी आंखों में कुछ नहीं दिखने वाला है। एंड अगर आप अपकमिंग टाइम में कहीं ना कहीं पैसा इनकम मतलब शेयर मार्केट या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करना, ठीक है, तो पैसा का जो फ्लो होता है ना उसमें अगर आप कूद जाते हो तो वहाँ पर उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। किस तरफ से पैसा आएगा, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, आप हर वक्त उसी चीज़ को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका ध्यान रहेगा, ठीक है। तो किसी एक चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पैशनेटली गले लगाने वाले हैं, उसी चीज़ के ऊपर आप दिन रात सोचकर मेहनत करके काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी चीज़ के दौरान मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पास पैसा ही पैसा, पेंटिकल्स आती हुई दिखाई दे रही है, अबंडेंस आने वाला है, ठीक है। तो कोई कुछ भी चीज़ ना एवे ही नहीं होता है, लाइफ में हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है, तो यही चीज़ है। एंड साथ में दिख रही है कि नाइट ऑफ वंस, देखो आपका एक बहुत बड़ा एम्बिशन है, गोल है, ठीक है। एंड इसको आप बहुत टाइम से प्यार करते हो, उस एम्बिशन गोल को आप बहुत टाइम से पूरा करना चाहते हो एंड वो पूरा हो ही नहीं रहा था, ठीक है। आप जितना भी कोशिश कर रहे थे आप जस्ट आधे रास्ते तक ही पहुंच पाते हैं। हर बार कहीं ना कहीं आप जीत तक या फिर किनारे तक नहीं पहुंच पाते हो। तो ऐसे में दिख रही है अपकमिंग टाइम में दिसंबर महीना बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उस टाइम पर आप एकदम से जीत तक पहुँचते हुए दिखाई दे रहे, अपने गोल टारगेट को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे, अपने लाइफ का, अपने जीवन का, ठीक है। एक गोल टारगेट यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आपका एम्बिशन कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। एंड द टावर का कार्ड है, आप देख सकते हो। सो यस, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिखाई दे रही है। जो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत कैओटिक आपको नज़र में आ सकता है, मतलब लाइक चेंज तो हो रहा है बट बहुत ज़्यादा झगड़ा झमेला के अंदर से या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी के साथ अगर कुछ चेंजेस आता है ना तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। तो चेंज आपके लाइफ में आ रही है, हो सकता है आप कहीं पर ज्वाइनिंग करने के लिए या फिर ट्रांसफ़र ले लो या फिर कहीं पर जाने का सोचो, ठीक है, जहाँ पर हो सकता है आपके माता पिता या फिर फैमिली वाले रोके कि नहीं इतना दूर जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपका एम्बिशन है, आपका गोल है, आपको तो पूरा करना ही है, लाइक दैट। तो यहाँ पर आपके विश के अकॉर्डिंग दिख रही है मुझे, चीज़ें पूरा तो होने वाला है बट वहाँ पर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी आने वाला है। तो आपके लाइफ में एक चेंजेस आ रही हैं, एक न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है बट ये थोड़ा बहुत कैओटिक सिचुएशन के अंदर से होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर तो रहना ही पड़ेगा। देखो, भाग्य में जो होता है वो तो क्या बताऊँ, होकर रहता है। मतलब आपको अगर यूनिवर्स ने लिख दिया है आपके भाग्य में कि ऐसा होने वाला है तो ऐसा आज ना हो या फिर कल हो या फिर परसों हो जाए, तो कभी ना कभी हो ही जाएगा। आप जितना भी उसको टालने की कोशिश क्यों ना करो। एंड यहाँ पर दिख रही है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो 110% आपके लाइफ में एक इंसान एंटर करने जा रहा है, आपकी फैमिली में एक नया पर्सन एंटर करने जा रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन होगा बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, मुझे दिख रही हैं। एंड ये इंसान सही वक्त के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, सही टाइम के लिए इंतज़ार, सही सिचुएशन के लिए इंतज़ार करके करके एकदम से थक चुके हैं। सो फाइनली ये इंसान अभी बहुत सारा प्यार अपने मन में, दिल में भरकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान और ज़्यादा पीछे नहीं हटने वाले हैं, और ज़्यादा किसी भी चीज़ से डरकर आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ये इंसान आएंगे तो एकदम से फुल्ली प्रिपेयर होकर आएंगे एंड आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, आपको अप्रोच करेंगे। एंड इसके बाद भी आप देख सकते हो ये कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। सो डेफिनेटली इस इंसान के साथ, ओह माय गॉड, इसके बाद 6 ऑफ वंस। तो ये जो इंसान है ना, ये शादी के मतलब से ही आएगा। इस इंसान के इंटेंशन कुछ गलत नहीं दिखाई दे रही है। अपकमिंग टाइम में आपका शादी भी हो सकती है। ये शादी भी बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। बहुत बड़ा एक लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। शादी में लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाता है शादी के बाद। तो शादी का इंडिकेशन यहाँ पर 80% दिखाई दे रही है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, सिंगल हो, शादी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, सो 110% आप श्योर हो जाओ कि आपकी शादी है अपकमिंग टाइम में, ठीक है। एंड ये शादी बहुत ज़्यादा स्मूथली नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत दिक्कतें परेशानियों के अंदर से गुजरने के बाद ये शादी होने वाला है, ठीक है। मतलब हो सकता है पहले पहले लोग ना माने, शादी में कुछ दिक्कतें परेशानियाँ आए, ठीक है। आई होप कि आप रेजोनेट कर पा रहे हो क्योंकि ये जनरिंग है, बट डेफिनेटली 80% लोग इस चीज़ को रेजोनेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन नहीं है तो आप इसको इग्नोर करो, ओके।
मतलब इस सिचुएशन को इग्नोर करो। एंड एडवेंचरियस सिचुएशन है आपके लाइफ, अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड अपकमिंग टाइम में आप डेफिनेटली ट्रैवल का योग दिखाई दे रही है, आप घूमने जाने वाले हो, डेट पे जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा बाहर को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पर प्लेजर, आपके लाइफ में खुशी आ रही है, शांति आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड क्या बताऊँ, ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। मतलब यस बहुत बहुत ज़्यादा खुशी को, कहीं ना कहीं खुशी के रास्ते को आप चुनने वाले हो, ठीक है। जहाँ पर बहुत सारा प्यार होगा एक्चुअल में, जहाँ पर बहुत सारा रोमांस होगा, जहाँ पर बहुत सारा ड्रीम का फुलफिलमेंट होगा, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड यस, यही आपका रीडिंग है सैजिटेरियस। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो बाय।